हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कार की ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस की अगली श्रृंखला में मैं हूं आपके साथ ज्ञानू सर। और आज एक्टिव पैसिव के पार्ट 4 पर हम बात करने वाले हैं और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। लेकिन वीडियो शुरू करें इससे पहले यही मैं आपसे कहूँगा कि अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। पहले इस टॉपिक से, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से क्या तात्पर्य है, क्या इसका अर्थ है, इसे यूज क्यों किया जाता है, समझते हैं। एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं या यूँ समझें कि कोई सेंटेंस जब होता है तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो अमहत्वपूर्ण यानी अनइम्पोर्टेंट होते हैं। यानी एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो हम हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस में अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया है जो अनइम्पोर्टेंट है तो उसे ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं होती। अगर उसे ऑब्जेक्ट में न भी बदला जाए तो उस सेंटेंस के मीनिंग में, हिंदी अर्थ में कोई फर्क नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, समझ गए होंगे बात को। यानी आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अनइम्पोर्टेंट हैं और हम सेंटेंस के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से जानेंगे, सीखेंगे और ये देखेंगे कि कोई सब्जेक्ट अगर अनइम्पोर्टेंट किसी सेंटेंस में आ भी जाए तो फिर उसे पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट में नहीं बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अनइम्पोर्टेंट हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो अनइम्पोर्टेंट हैं, जैसे वी, दे, somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, anybody, anyone. Police, people, all the people, one, children. समझ गए दोस्तों। एक बार फिर से देखिएगा, we, they, somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, anybody, anyone. Police, people, all the people, one, children. जी हाँ, पीपल, ऑल द पीपल ये अनइम्पोर्टेंट है। पुलिस शब्द ये अनइम्पोर्टेंट है। वन, चिल्ड्रन, समबडी, समवन, ये सारे सब्जेक्ट्स अनइम्पोर्टेंट हैं। पहली बात। अब एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बनकर आ गए तो इन्हें यूज कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम आज की वीडियो में। अगर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बनकर आ गए तो पैसिव बनाने के लिए हमने उसे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, लेकिन अगर ये एक्टिव में सब्जेक्ट हैं तो पैसिव बनाते समय हम इन्हें ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ गए ना आप। हम इन्हें ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे और जब इन्हें ऑब्जेक्ट में बदला ही नहीं जाएगा तो ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रीपोजिशन आता है मुख्यतः बाय। ठीक है दोस्तों, और पिछली वीडियो में पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि बाय के अलावा भी कुछ मेन वर्ब्स अगर हों, स्पेशल विशेष मेन वर्ब्स, तो प्रीपोजिशन बदल जाता है, जैसे एट, इन, विद, ये हो जाता है। तो अगर ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अगर किसी एक्टिव में आते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते समय इन्हें यूज में नहीं लेंगे और ऑब्जेक्ट से पहले जो प्रीपोजिशन लगाते हैं खासतौर से बाय, उसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा ही नहीं तो फिर बाय क्यों लगाएंगे। जी हाँ, हमने बाय नहीं लगाना है। समझ गए होंगे दोस्तों। आपको कुछ ये मेन वर्ब्स, ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान में रखना होगा ताकि आपको ये बात याद रह जाए। चलिए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है somebody knocked the door।
somebody knocked the door, किसी ने दरवाजा खटखटाया। सब रूल्स वही हैं, कोई चेंज नहीं, बस एक नई बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। somebody knocked the door, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द डोर। अच्छा, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा, अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो somebody knocked the door, तो द डोर को सब्जेक्ट बना दीजिए तो हो गया द डोर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, तो द डो तो वॉज आएगा, द डो वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉक्ड, द डो वॉज नॉक्ड। ठीक है दोस्तों, अब क्या बच रहा है, समबडी बच रहा है। अब समबडी तो अनइम्पोर्टेंट है, तो इसको ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे, और जब इसे ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे तो बाय का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो हमारा एक्टिव समबडी नॉक द डोर, इसका पैसिव क्या बन गया, द डोर वॉज नॉक्ड। बाय समबडी लगाने की जरूरत नहीं होगी, यही है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, द डोर वॉज नॉक्ड। देखिएगा दूसरा उदाहरण, पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है। पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, द क्रिमिनल, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया द क्रिमिनल। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव अरेस्टेड, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्रिमिनल एक ही है तो उधर हैव था, यहां हो जाएगा हैज। पुलिस प्लूरल होता है इसलिए हैव लगाया गया है, तो द क्रिमिनल हैज। परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो बीन जोड़ते हैं, द क्रिमिनल हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ही अरेस्टेड, द क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। अब कुछ नहीं बच रहा है, केवल पुलिस बच रहा है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो सब्जेक्ट है ये तो अनइम्पोर्टेंट है, तो इसे ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे। जब इसे ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे तो बाय का प्रयोग भी नहीं करेंगे, तो क्या पैसिव हो जाएगा, पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल का द क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगला सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। पीपल कैन सेव द कंट्री, लोग देश को बचा सकते हैं। पीपल कैन सेव द कंट्री, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द कंट्री, तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, द कंट्री। देखिएगा मॉडल आ रहा है, तो जो मॉडल एक्टिव में है वही पैसिव में रहेगा, तो द कंट्री कैन, कैन का कैन आ जाएगा। मॉडल का पैसिव बनाते हैं तो क्या जोड़ते हैं, बी, द कंट्री कैन बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेव्ड, द कंट्री कैन बी सेव्ड। अब पीपल आ रहा है, अब पीपल आ रहा है तो ये तो अनइम्पोर्टेंट है। अब ये अनइम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे ऑब्जेक्ट में नहीं बदलेंगे और बाय भी नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पैसिव, द कंट्री कैन बी सेव्ड, बाय पीपल नहीं करना। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी कि जो सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते, और ऑब्जेक्ट में नहीं बदलते इसीलिए उससे पहले बाय या कोई और प्रेपोजिशन जो वहां आने वाली है वो नहीं लगाते हैं। अब एक और ध्यान देने वाली बात है जो आपको यहाँ जरूर ध्यान देनी चाहिए। अभी कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको बताए, उनमें पीपल है, ऑल पीपल है, ऑल द पीपल है, लेकिन ध्यान रहे पीपल, ऑल पीपल, ऑल द पीपल ये अनइम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर किसी जगह सम पीपल और मेनी पीपल आ जाए, क्या दोस्तों, सम पीपल और मेनी पीपल आ जाए, तो फिर सम पीपल और मेनी पीपल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट। पीपल, ऑल पीपल, ऑल द पीपल अनइम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सम पीपल और मेनी पीपल इंपॉर्टेंट हैं। और इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है तो इन्हें ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और इनसे पहले प्रेपोजिशन खास तौर से बाय, प्रेपोजिशन खास तौर से बाय लगाया जाएगा। एक उदाहरण देख लेते हैं, देखिएगा, some people are crossing the road,
सम पीपल आर क्रॉसिंग द रोड, कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द रोड। तो सब्जेक्ट बना दीजिए द रोड। अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। आर क्रॉसिंग, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो द रोड क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा ना, एक ही सड़क है, द रोड इज। कंटिन्यूस का पैसिव बनाते हैं दोस्तों तो बीइंग लगता है, द रोड इज बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड, क्रॉस्ड, क्रॉस्ड ड नहीं बोलिएगा, ट बोलिएगा, क्रॉस्ड। द रोड इज बीइंग क्रॉस्ड। अब सब हो गया है, केवल सब्जेक्ट बच रहा है। सम पीपल आ रहा है, तो सम पीपल इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट को तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, और ऑब्जेक्ट में बदलेंगे इसलिए बाय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? बाय सम पीपल। तो पैसिव क्या हो गया? सम पीपल आर क्रॉसिंग द रोड, ये एक्टिव है, पैसिव हो गया द रोड इज बीइंग क्रॉस्ड बाय सम पीपल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये भी लगा होगा कि आज की वीडियो में हमने कुछ सीखा है। अगली वीडियो जल्द ही लेकर आता हूं। ध्यान देते रहिए, कोरोना बीमारी से बचिए, खुद भी बचिए, औरों को भी बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।